जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी देखने वाले हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से निकल के आ रही है। और यहाँ पर आपकी वैकेंसी आ रही है NPCIL की तरफ से। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसका फुल फॉर्म न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से वैकेंसी आ रही है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है और इसमें आपकी वैकेंसी निकाली गई है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 1 HR में F&A। ठीक है, उसके बाद C&MM। इसके बारे में डिटेल्स अभी इस वीडियो में देखेंगे। परमानेंट पोस्ट है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी होने वाली है। पे लेवल 4 का ये पोस्ट होने वाला है और सारे ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। फीस मात्र 100 रुपये है इसमें। ठीक है, तो बाकी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और काफ़ी शानदार वैकेंसी, इसके पर्क्स वगैरह आप देखेंगे तो काफ़ी फेवरेबल है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो इसके बारे में जानकारी इस वीडियो में देख लेते हैं और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम वैकेंसीज कवर करते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी, तो आप डिटेल में खुद भी रीड कर सकते हैं इसको। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा वो नोटिफिकेशन। आप हिंदी में भी रीड कर सकते हैं, हिंदी वाला सेक्शन ऊपर दिया गया है। अभी हम इंग्लिश वाला सेक्शन रीड कर लेते हैं। तो देखिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, ठीक है, और ये आप देखिए डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, इसके अंदर में देखिए मुंबई में इसकी हेडक्वार्टर है और डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 1। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख लेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि कब से कब तक आवेदन करना है। तो ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपका 5 जून 2024 के 10 बजे से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की 25 जून 2024 है। ठीक है, शाम के 5 बजे तक। इसको आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, इसके बारे में आप डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल्स रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन और किस में काम करते हैं, तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पर इसको रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। अब एक बार वैकेंसीज़ का डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए असिस्टेंट ग्रेड 1 HR। ठीक है, इसमें सभी में आपकी क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें 29 पोस्ट हैं आपके। ठीक है, उसके बाद देखिए आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स में आपके 17 पोस्ट हैं। उसके बाद C&MM, ठीक है, इसमें असिस्टेंट ग्रेड 1 का ही पोस्ट है, ये भी डिपार्टमेंट बस अलग है। इसमें 12 पोस्ट हैं आपके। ठीक है, कुल मिलाकर के 58 वैकेंसीज हैं आपकी। ठीक है, तो आउट ऑफ 58 वैकेंसीज फॉर दिस पोस्ट ब्रेकअप ऑफ PWBD वैकेंसीज। तो PWBD कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसीज अलग से दिया हुआ है बाइक फरकेट करके। आप इसको भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब नीचे आते हैं। अब और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में, ये आपको यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है डिसेबिलिटी को लेकर के, तो उसको आप रीड कर लेंगे। चलिए अब नीचे आते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देख लिया था। पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 5 जून 2024 से आप 25 जून 2024 तक आप इसके लिए कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी और नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ₹100 इज चार्जेबल ओनली टू द मेल एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू द जनरल यानी UR कैटेगरी, EWS और OBC कैटेगरी। ठीक है, तो बाकी जो फीमेल्स हैं वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको कोई फीस नहीं है। और जो SC ST कैटेगरी के हैं, मेल हो या फीमेल हो, उनको भी कोई फीस नहीं है। सिर्फ फीस है तो वो UR कैटेगरी के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए वो भी मात्र ₹100। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब नीचे देखते हैं। फीमेल एप्लीकेंट्स वगैरह और ये जो कैटेगरीज है ये एग्जेम्प्टेड हैं फी से। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो फॉर देखिए फॉर ऑल दीज 3 पोस्ट, तीनों ही पोस्ट के लिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगा जा रहा है। तो एनी बैचलर्स डिग्री, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास जस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, एनी बैचलर्स होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है ना, ओवरऑल आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब नीचे देखते हैं और इसको आप आराम से रीड कर लेंगे। ठीक है, तो अब पे लेवल एंड अप्रोक्सीमेट मंथली इमोलमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो फॉर ऑल दीज 3 पोस्ट, तीनों ही पोस्ट के लिए आप देखें पे लेवल 4 का पोस्ट होने वाला है जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे लेवल 4 प्रोवाइड करती है, जिसमें आपका बेसिक पे 25,500 रुपये होता है और ये बेसिक पे रहेगा। इसके ऊपर में आपको 50% DA मिलेगा। ठीक है, तो विद रेफरेंस टू 1 जनवरी 2024, तो जब इस 25,500 का 50% निकालेंगे तो 12,750 रुपये आपको इसके ऊपर में DA ऐड करके मिलेगा। और जो अप्रोक्सीमेटली मंथली इमोलमेंट्स आपके PF प्लस DA बनेगा वो 38,250 रुपये बनेगा। इतना ही नहीं, इसके ऊपर और भी अलाउंसेस आपको ऐड किए जाएंगे और वो क्या अलाउंसेस हैं वो आप एक बार देख लें। उसमें आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको ऐड होगा, लिव ट्रैवल अलाउंस ऐड होगा, हाउस HRA आपका ऐड होगा, हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद जो अपडेट अलाउंस होगा एनुअल बेसिस पे वो भी आपका इसमें ऐड होने वाला है। तो सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी होने वाली है, 50,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी। बी देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड मिसलेनियस फैसिलिटीज़ आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो लीव एंड लीव एनकैशमेंट, साथ में मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है, मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पर आपको मिल रही है। एजुकेशन फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद इन टाउनशिप। ठीक है, तो टाउनशिप में आपको एजुकेशन भी मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट है, रीएम्बर्समेंट ऑफ केबल TV चार्जेस है, रीएम्बर्समेंट ऑफ न्यूज़पेपर चार्जेस है, कैंटीन सब्सिडी है। तो ये सारी सुविधाएं भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में ईयरली आपको इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाएगा, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लोन्स एंड एडवांस की भी सुविधा है यहाँ पर, है ना, इंटरेस्ट बेरिंग एडवांसेस फॉर हाउस बिल्डिंग और जनरल पर्पस, तो लोन्स की भी आपको गवर्नमेंट यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड करेगी। रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करें और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात करें तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड
और ग्रेच्युटी है, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर अंडर CHSS और बेनेवोलेंट फंड और ग्रुप इंश्योरेंस, ये सारी सुविधाएं भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, आप इसके लिए ज़रूर तैयारी करें और इसका एग्जाम दें। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी 25 जून 2024 तक आपकी उम्र इस प्रकार होनी चाहिए, जिसमें आप तीनों ही पोस्ट के लिए सेम है, 21 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाए। SC ST को 5 साल का यहाँ पर छूट है। OBC के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके 3 साल का है, और PWBD UR में 10 साल का, PWBD EWS में 10 साल का, ठीक है, और SC ST PWBD में 15 साल का, और बाकी कैटेगरीज का आप देख लेंगे। बहुत सारी कैटेगरीज है यहाँ पर, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो काफ़ी शानदार वैकेंसी है। जस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। और कोई भी यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात कर लेते हैं एक बार कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, ठीक है। तो कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट दिस एडवर्टीजमेंट विल बी पोस्टेड एट NPCIL हेडक्वार्टर मुंबई। तो मुंबई में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। They are liable to serve in any part of India and transfer to the other unit या साइट। अगर जरूरत पड़ी तो आपको NPCIL के अदर हेड जो ब्रांचेस हैं उनमें भी आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है, बट मेनली आपकी हेडक्वार्टर में ही रहेगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, किस प्रकार से आपका इसमें सिलेक्शन होना है। फॉर ऑल दी 3 पोस्ट इसमें आपका प्रोसीजर सेम ही रहने वाला है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थिंग्स, जिसमें आपका 3 स्टेज का एग्जामिनेशन है। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद टाइप राइटिंग टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर पे होने वाला है, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसके बारे में डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका वो 2 स्टेजेस में होने वाला है, जिसमें सबसे पहला प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या आने वाला है, तो इट विल बी अ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, यानी यहाँ पर कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी टू बी हेल्ड टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स। द फॉर्मेट ऑफ द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन सेल बी कॉमन फॉर ऑल द नॉन टेक्निकल कैडर्स, ठीक है। इन कीपिंग विद द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन एज पर द रिक्रूटमेंट नॉर्म्स, द क्वेश्चंस विल बी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, जिसमें आपके क्वेश्चन 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 4 ऑप्शंस के साथ, जिसमें आपके क्वेश्चंस ये 50 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसमें 25 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर बेस्ड होंगे, 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नॉलेज के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश नॉलेज के होने वाले हैं। इसके बेसिस पे कट ऑफ तैयार होगी और आपका सिलेक्शन होगा एडवांस टेस्ट के लिए, जिसमें द टेस्ट विल बी ऑफ 1 आवर। और इसमें जो पहला आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट है इसमें 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। 50 क्वेश्चन होंगे जो किस कैटेगरी से आएंगे वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर। उसके बाद क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। यूआर कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स है और बाकी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 30 मार्क्स है, ठीक है। अब स्टेज 2 जो होगा आपका, जो शॉर्टलिस्ट होंगे इस पहले फेज़ में, उसके बाद उनको स्टेज 2 के लिए कॉल किया जाएगा और उनका होगा एडवांस टेस्ट। इसमें क्या आने वाला है, तो ऑल दी कैंडिडेट्स अप्लाइंग इन द स्टेज 1 विल अंडरटेक द स्टेज 2। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 150 मार्क्स, ठीक है। 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का समय होगा आपके पास। जो भी कैंडिडेट्स स्टेज 1 में अपीयर होंगे उनका स्टेज 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शायद वो नहीं होना है, जो स्टेज 1 में अपीयर होंगे उनका स्टेज 2 भी होगा। इस स्टेज द टेस्ट विल कंप्राइज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और तो इस 150 मार्क्स के पेपर में 50 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें क्वांट के 25 क्वेश्चन होंगे और क्रिटिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें भी 3 मार्क्स मिलेंगे फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड यहाँ भी सेम है। और मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑफ द कैंडिडेट्स आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन द स्कोर्स ऑब्टेन इन स्टेज 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप एक बार पैटर्न समझिए। जो आपका पहला स्टेज था उसमें आपको जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स अटेंड करना है, यानी ये जो आपका 50 नंबर का पेपर होने वाला है, 50 MCQ वाला, इस पेपर में जो कि 150 मार्क्स का ही है, जो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट है 150 मार्क्स का है, 1 घंटे का समय है, 50 क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपको जस्ट 40% मार्क्स लाना है। अगर आप इतना ले आते हैं तो आपका स्टेज 2 वाला पेपर चेक होगा, तो इसमें कट ऑफ तैयार नहीं होगी, जस्ट आपको इसमें 40% मार्क्स लाना है। जब आप उसमें ले आएंगे या अपने कैटेगरी वाइज 30% मार्क्स, ठीक है, जब आप उसमें उतना ले आएंगे तो फिर आपका यहाँ पर एडवांस टेस्ट में आपका सिलेक्शन होगा और इसमें आपका पेपर चेक होगा और इसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी है वो सिर्फ स्टेज 2 के बेसिस पे, यानी एडवांस टेस्ट के बेसिस पे बननी है। इन द इवेंट ऑफ टाई, अगर टाई हो जाता है तो क्या क्राइटेरिया रहने वाला है टाई ब्रेक करने का, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों ही एग्जाम आपका सेम डे पे कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, 30 मिनट्स टू 120 मिनट्स के ब्रेक के बीच में। दोनों ही एग्जाम जैसा होता है DAE के सारे एग्जाम्स ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे होते हैं, जिसमें दोनों एग्जाम प्री वाला और एडवांस वाला दोनों ही सेम डे पे ही होता है और जो आपका मेरिट बनता है वो सेकंड वाले पे बनता है, स्टेज 2 पे, ठीक है। तो अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको इसमें बुलाया जाएगा। इन केस ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर क्वालिफाई करते हैं तो फिर वो कट ऑफ भी बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका स्टेज 3 है जो कि स्किल टेस्ट है, जिसमें टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे होगा एज पर प्रोसीजर नीचे दिया गया है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर एज पर द प्रोसीजर B, ठीक है। अब उसके लिए क्या होने वाला है, तो इसको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका किस प्रकार से होने वाला है, जो काफ़ी सिंपल है, इसको आप रीड कर सकते हैं, है ना। तो टाइपिंग टेस्ट होगा थोड़ा छोटा सा आपका 300 वर्ड्स का। उसके बाद आपको यहाँ पर 10 मिनट्स का ड्यूरेशन मिलेगा और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, तो देख लेंगे आप, जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है, काफ़ी सिंपल सा चीज़ है ये, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके बाद का प्रोसीजर आप इसमें आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। और
ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी रिम्बर्स्ड एज फॉलोज, ठीक है। ओनली आउट स्टेशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स, इनको ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह होगा, फिर आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जानी है। तो काफ़ी शानदार सा वैकेंसी है। मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पर मांगी जा रही है, ठीक है। तो सिंपल है, तो देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट आप ध्यान में रखें और इसके लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर दें आप। काफ़ी शानदार वैकेंसी है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, तो अच्छी वैकेंसी है, इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें आप। थैंक यू।